दोस्तों, पाकिस्तान ने चुपके चुपके से एक ऐसी वारदात डाली है जिसको पाकिस्तान की इस दहाई की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक विन माना जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस मूव से जहां पाकिस्तान ने ईरानी भाइयों को जो है वो अपना दीवाना बना दिया है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ट्रंप को भी बेवकूफ बनाया है। और साथ साथ जो अफगानिस्तान की ब्लैकमेलिंग थी पाकिस्तान ने उससे भी जांच डाली है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्या किया जी? पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर के दरवाजे ईरान के लिए खोल दिए। और पाकिस्तान ने कहा है कि चूंकि इस वक्त ईरान अमरीकी नेवल नाकाबंदी में गिरा हुआ है, मतलब ईरान के इर्द गिर्द अमरीकी जो नेवल मशीनरी है, अमरीकी बहरी जहाज हैं, वो नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। और ईरान जो है वो अपनी एक्सपोर्ट दुनिया को अब नहीं कर पा रहा। जैसे ही ईरानी जहाज बाहर निकलते हैं कुछ सामान वगैरह लेके या ऑयल लेके या ईरानी जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो अमरीकी जो है उनको वार्निंग दे के वापस भेज देते हैं। और अगर नहीं वार्निंग के ऊपर काम धरता ईरान तो वो पकड़ लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरान की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी थी और ईरान अंदर ही अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था। जैसे आपको होता है ना कि आपका ऑक्सीजन जो है वो उतार दी जाए मरीज की, तो वो अंदर ही अंदर से जो है ख़त्म होने की जन्म बढ़ता है। ईरान की एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। और पाकिस्तान ने इस बीच आगे बढ़ के ईरान को ये ऑफर दी है कि जी पाकिस्तान की एक नहीं दो नहीं पूरे 6 कॉरिडोर जो है वो अपने ईरानी भाइयों के लिए हाजिर हैं। ईरान पाकिस्तानी कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कराची और ग्वादर की बंदरगाह सर फहरिस्त है, उसका इस्तेमाल करते हुए बाकी दुनिया के साथ तजारत है उसको कंटिन्यू रख सकता है या शुरू कर सकता है। जी हाँ, ये अमेरिका की जो नाकाबंदी है उसको बाईपास करेगी ये स्ट्रेटजी। इसके ऊपर ईरान ने अमल दरामद जो है वो शुरू भी कर दिया है। और बताया जा रहा है कि 3,000 के करीब ईरानी कंटेनर जो हैं वो मुख्तलिफ बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान की टेरिटोरी में दाखिल होकर कराची और ग्वादर की बंदरगाह की जानब रवां दवा है। इससे क्या हुआ है कि एक तो ईरान को नाकाबंदी के बीच अपनी जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दूसरे ममालिक तक करने का मौका मिला है। ईरान जो है वो कराची पोर्ट के जरिए चाहे वो रशिया को अपना ऑयल भेजे, चाहे वो चीन को भेजे, इंडिया को भेजे, किसी भी मुल्क को भेजे, या फिर वो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करे और वो किसी भी मुल्क को अपने एक्सपोर्ट जो है वो जारी रख सकता है। 6 मुख्तलिफ कॉरिडोर हैं जो कॉरिडोर पाकिस्तान ने खोले हैं, उसकी लिस्ट आप साथ देख रहे हैं। तो इसके ज़रिए ईरान जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ईरान क्या करेगा कि बाय रोड जो है वो अपनी जो मसनूआत हैं ट्रकों के ज़रिए, कंटेनर के ज़रिए पाकिस्तानी बंदरगाहों तक पहुंचाएगा और पाकिस्तानी बंदरगाहों से वो आगे दूसरे माल को एक्सपोर्ट करेगा। और बताया जा रहा है कि ईरानी पेट्रोल जो है, ईरानी डीजल जो है, वो अब ट्रेन सर्विस के ज़रिए वो पाकिस्तान में जो है वो लाएगा और यहाँ से आगे एक्सपोर्ट करेगा। तो जहां पाकिस्तान ने ईरानियों का दिल जीता है, पाकिस्तान के बारे में जो ईरानी बातें कर रहे थे ये इनका डबल रवैया है या ये प्रो अमेरिका है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये सब कुछ फ्री में नहीं किया। पाकिस्तान ने इसके बदले में क्या किया है कि ईरान से जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजकिस्तान, वहां तक की रसाई मांग लिया। पाकिस्तान ने कहा कि तुम हमारे ज़मीनी और फ़ज़ाई रस्तों को इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट करो और इसके बदले में अपने ज़मीनी और फ़ज़ाई रस्ते हमें दो, ताकि हम अफ़गानिस्तान की ब्लैकमेलिंग से जो है वो जांच ला सकें। क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरहद का इस्तेमाल करते हुए, टेरिटोरी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान सेंट्रल एशियाई कंट्रीज तक जो है वो एक्सेस हासिल करता था। अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब होने की वजह से, सरहदी तजारत बंद होने की वजह से पाकिस्तान की सेंट्रल एशियाई कंट्री तक रसाई जो है वो रुकी हुई थी। अब इसके बदले में पाकिस्तान ईरान की सरहद का इस्तेमाल करेगा और वहाँ से वो सेंट्रल एशियाई कंट्री को अपनी जो माल है वो एक्सपोर्ट करेगा फ़ज़ाई और ज़मीनी रूट्स के ज़रिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने शार्ट खेले हैं जी डबल किस्म का। एक तो ईरान की नज़र में पाकिस्तान जो है वो बहुत करीबी महसूस हुआ है, करीबी साबित किया पाकिस्तान ने जी हमें आपका बहुत ज़्यादा भला है। और दूसरी जानब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए जान चढ़ा ली है। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर मजीद डिपेंड नहीं करना पड़ेगा सेंट्रल एशियाई कंट्रीज तक अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए। अफगानिस्तान को अलबत्ता पाकिस्तान को डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इसकी इजाज़त देता है? तो भाई लोगों, इसकी इजाज़त पाकिस्तान को यूएनओ देता है, क्योंकि यूएनओ की आर्टिकल है वो ये कहता है जी, अगर कोई कंट्री लैंडलॉक्ड है तो उसका जो हमसाया मुल्क है वो उसको मदद कर सकता है, चाहे किसी भी किस्म के हालात हों। तो इस आर्टिकल का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इसमें ट्रंप की भी हरी झंडी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान को करीब लाने के लिए कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान ने अमेरिका को शायद यही दिलासा दिया हो कि वो ईरान को डील के लिए राज़ी कर लेगा, हमें थोड़ा सा अपने तरीके से चलने दो। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी विन जो है ये पाकिस्तान के लिए मानी जा रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।